अब झारखंड के मरीजों को मिलेगा हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस का सहारा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब झारखंड के गंभीर मरीजों को ट्रैफिक में फंसकर अस्पताल पहुंचने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब जरूरत पड़ने पर उन्हें हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस मिलेगी। लेकिन रुकिए, ये कैबिनेट का सिर्फ एक फैसला नहीं है। इसके अलावा सरकार ने ऐसा फैसला भी लिया है जिससे सरकारी स्कूल के बच्चे एआई से पढ़ेंगे। दिव्यांग छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी और गांव में उद्योग लगाना भी आसान हो जाएगा। आखिर क्या है ये 49 बड़े फैसले जो सीधे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? आइए जानते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, नमस्कार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन आज हम आपको उन फैसलों के बारे में बताएंगे जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। कल्पना कीजिए, किसी गांव में कोई मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहा हो, सड़क खराब हो, एम्बुलेंस समय पर ना पहुंच पाए। ऐसे हालत में अब हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस मरीजों के लिए उम्मीद बनेगी। कैबिनेट ने राज्य में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस मेडिकल सर्विस यानी HEMS शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सुदूर इलाकों के गंभीर मरीजों को कम समय में बड़े अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। अगर किसी मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करना पड़े, तब भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इलाज में अब देरी की वजह से जान जाने का जो खतरा था वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं उन फैसलों की जो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बदल सकता है। अगले 5 सालों में राज्य के 1000 सरकारी स्कूलों में AI आधारित स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए जाएंगे। हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे। प्रमंडलीय मुख्यालय में स्टूडियो बनेंगे जहां से शिक्षक वर्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। करीब 2000 शिक्षकों को AI आधारित शिक्षा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पूरी योजना पर 176 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। मतलब अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी आधुनिक तकनीक से पढ़ाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं उन छात्रों की जो गंभीर बीमारी या दिव्यांगता की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ऐसे छात्रों को अब 75% की जगह सिर्फ 50% उपस्थिति पर ही बोर्ड परीक्षा देने के लिए या फिर उस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ये राहत सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप 1 डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे छात्रों को मिलेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले के लिए भी बड़ी राहत है। अब पंचायत क्षेत्रों में उद्योग या संस्थान बनाने के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर से घटाकर 4.5 मीटर कर दी गई है। इससे गांव में उद्योग लगाना आसान हो जाएगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यानी एक ही कैबिनेट बैठक में मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, सरकारी स्कूल में AI शिक्षा, दिव्यांग और गंभीर बीमारी वाले छात्रों को राहत, गाँव में उद्योग लगाने का रास्ता भी आसान हो गया है। ये फैसला सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है। अगर सही तरीके से लागू हुआ तो आने वाले वर्षों में झारखंड की तस्वीर बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कैबिनेट ने कितने फैसले लिए, बल्कि ये है कि इन फैसलों का फायदा आखिर जमीन पर लोगों तक कब तक पहुंचेगा। क्या हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सच में समय पर मरीजों की जान बचा पाएगा? क्या AI स्मार्ट क्लासरूम सरकारी स्कूलों की पढ़ाई बदल देगा? इन फैसलों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर साझा करें और देखते रहे लोकतंत्र 19। धन्यवाद।